यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं, यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं, ये दर्द तुमसे मिला है तो कोई बात नहीं। वो था फासला दुआ और मुस्तजाबी में कि धूप मांगने जाते तो अब्र आ जाता। वो मुझे छोड़ के जिस शख्स के पास गया, वो मुझे छोड़ के जिस शख्स के पास गया, बराबरी का भी होता तो सब्र आ जाता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज कोई मेरे पास ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं, टॉपिक एक ही है और पूरा दिन आज वो चलता रहा है वाईटी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। और आप सब ने देखा होगा ये जो डीडी ने निकाह किया है और एक शादी की है, तो ये सारी चीज़ें मैं कल से लेके, सबसे पहले जो वीडियो आई थी कल वर्दा सिस्टर की आई थी, मैं उनकी वीडियो के बाद से ये सारी चीज़ें देखता रहा। और फिर जब सुबह उनका अपना कंफर्मेशन एक व्लॉग आया वो भी देखा। उसके बाद फिर मैं वेट में था कि जो हमारी भाभी हैं फातिमा, जिनका डेली बेसिस पे व्लॉग आता है, वो भी बच्चों का बनाती हैं, अपने होम रूटीन का व्लॉग बनाती हैं। तो मैंने कहा चले उनका भी एक मौक़िफ़ आ जाए। और उसके अलावा और भी फैमिली में जैसे बाबर हैं, उनकी वाइफ व्लॉग वगैरह बनाती हैं। तो मैंने कहा ओवरऑल पूरा जब व्लॉग आ जाएगा तो फिर हम अपनी एक बात करेंगे। अच्छा, मुझे इस बीच में नहीं था पता, क्योंकि मैं आपको पता है अमूमन एक ही दिन में वीडियो बनाता हूँ, इतनी वीडियोस बनाता नहीं हूँ। आप सब लोगों की मोहब्बत है और एक खुलूस है कि आप लोग इतना मोहब्बत से टाइम निकाल के देखते हैं और डेली बेसिस पे आप हमें अपना फीडबैक देते हैं। तो मैंने कहा चले ठीक है, ये सारी चीज़ें जब शाम में इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर बैठ के जो भी है बात करूँगा। इस बीच के अंदर मुझे व्हाट्सअप और फेसबुक, इन दो, वाईटी के अलावा ये दो और प्लेटफॉर्म हैं जिनको मैं यूज़ करता रहता हूँ। जो मुझे देखने वाले जो हमारे व्यूवर्स थे, कुछ तो हमारे जो अपने डेली बेसिस पे देखने वाले हैं, वो बहुत ही प्यार से जिस तरीके से हमसे कमेंट भी करते रहते हैं, वो पूछना चाह रहे थे कि कदीर भाई ये क्या चीज़ हुई है, एकदम से डीडी ने ऐसा क्यों किया, और आपको कुछ बताया उन्होंने या आपको कुछ मालूमात है। इसमें यह होता है कि जो मेरे पास टाइम होता है मैं उसमें कुछ लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ, बाज़ मरतबा नहीं कर पाता क्योंकि मैं ऑफिस टाइम होता है, ऑफिस में और भी कामकाज होते हैं। तो उसके साथ साथ जो मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आए जिनका मैं जवाब भी नहीं दे पा रहा था। और इंसान है, इंसान को कभी सख्त गुस्सा भी आ जाता है और भी फीलिंग्स होती हैं। उसमें ये चीज़ें थी कि देखें, आप डीडी के साथ बतौर गवाह निकाह में शरीक थे और आपको सारी बातों का पहले से पता था। डीडी जो भी करने वाला था आपकी नॉलेज में सारी चीज़ें थी ये पहले से, मतलब इस तरह की ओवरऑल बातें की जा रही थी। तो मैंने कहा चलें ठीक है, जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें अपना मौक़िफ़ भी पेश कर दूंगा, जो भी बातें होंगी इंशाल्लाह अपने देखने वालों से, व्यूअर्स से, वो भी क्लियर कर देंगे। फातिमा जो हमारी भाभी हैं उनका भी एक वीडियो आ गई, आपने देखा होगा, बहुत इमोशनल थी। उसके साथ साथ बाबर की वीडियो आ गई है। ओवरऑल जितनी भी बातें हैं ये अभी इंशाल्लाह डिटेल से मैं आपसे सारी बातें करूँगा और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो नए देखने वाले हैं स्पेशली मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। व्यूअर्स, यहाँ पे देखें दो चीज़ें हैं। जहाँ आपको इस्लाम इजाज़त देता है 4 शादियों की, वहाँ आपको इस्लाम ये भी पाबंद करता है कि आप अपनी जो पिछली बीवी है उससे इजाज़त लें, अपने बच्चों के हकूक़ को पूरा करें, फिर आप ये सारी चीज़ें करें। ठीक, जो कंडीशन इस टाइम पे डीडी के साथ थी, बड़ी कंजेस्टेड कंडीशन थी। इस कंडीशन में इसको इतना बड़ा ये स्टेप नहीं उठाना चाहिए था। और जिस तरीके से इन्होंने बात की थी सुबह अपनी वीडियो में कि मैंने अपनी वाइफ से परमिशन ली है, तो मुझे नहीं लग रहा था ये एक गलत बात हो जाएगी बोलना कि मैंने अपने वाइफ से परमिशन ली है और उन्होंने मुझे इजाज़त दी है। तो ऐसी कोई बात मुझे नहीं लगी। आप सब ने देखा होगा जो शाम में वीडियो आई है उनके वाइफ की, फातिमा भाभी की, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, रो रही थी और इतना तक उन्होंने बोल दिया कि मैंने इस तकलीफ़ में, दुख में, इनके बिछड़ने के चक्कर में मैंने सिगरेट तक पिया है। ये एक औरत अपनी मतलब सारी चीज़ें बता रही है, जो एक हमेशा आपने जिसको हिजाब में देखा और एक पर्दे के अंदर देखा। आपने सुना होगा ना कि पर्दे के पाबंद लोग, वो पाबंद हमारी बहन थी। बहरहाल उनकी फीलिंग्स से लग रहा था कि वो बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा शदीद गमो गुस्से में थी और उनकी बातों से यही पता लग रहा था कि उनके ख़िलाफ़ ये सारी चीज़ें हुई हैं, उनको बग़ैर बताए ये सारे मामलात हुए हैं। और वो बार बार यही कह रही थी कि देखें, अब जो भी मेरी फ़रियाद है वो मेरे अल्लाह को फ़रियाद है,
मेरी बेटियां हैं, मेरे बच्चे हैं, अब हो सका तो मैं उनको स्कूल भेजूंगी वरना भेजूंगी। मतलब इतनी उन्होंने दुख भरी सारी बातें अपनी बताई, जो भी मामला थे बताए, कि सुन के बड़ा अफसोस हो रहा था, बहुत ज़्यादा दिल दुख रहा था। कि ये तो देखें हर बंदा समझ सकता है कि चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मैं भी एक बेटियों वाला हूँ, कि जब आपकी एक लाइफ अच्छे वे में जा रही है और आपको ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, तो बंदा इन मामलात में नहीं पड़े और इस तरह की चीज़ों में बंदा सोच समझ के कदम उठाए। ये ज़िंदगी भर के फ़ैसले होते हैं, इसमें ख़ानदानों के ख़ानदान बिछड़ जाते हैं, बहुत से मामलात होते हैं व्यूवर्स। मगर ये जो आज इन्होंने एक चीज़ की है निकाह वाली, दिल भर की, मेरे समझ से बाहर है कि इस तरह की इनको ये चीज़ करनी नहीं चाहिए थी। और बच्चे थे, बेटियां थीं, स्पेशली मतलब हंसता बसता एक फैमिली का पूरा वो था निज़ाम जो इनका चल रहा था। इस इन सारी चीज़ों के अंदर इस तरह की चीज़ मेरी समझ से तो बाहर है कि ये मैं कल से जब से सुन रहा हूँ, मैं खुद बड़ा शौक हूँ, यकीन करें कि इन्होंने इस तरह की क्यों हरकत की है। अब आता हूँ जी मैं बाबर के व्लॉग पे। बाबर ने कहा कि भाई मेरी बहुत दफ़ा लड़ाइयाँ हुई हैं, हाथापाई हुई है। उन्होंने भी आज सारी बातें अपनी क्लियर कर दी, और इतना कि हम ये घर सेल करने के चक्कर में थे, हमने बहुत समझाया, हमारी बात वो नहीं सुनता था। उन्होंने सारी बातें खोल दी वही वाली कि ये नींद की गोलियां खाते थे, ये करते थे, वो करते थे। अब जाहिर है भाई ने अपना दुख बयान कर दिया, वो जो हमारी भाभी हैं, जो बहन है, उन्होंने अपनी सारी तकलीफ़ें खोल दी। उन सबसे बड़ी बात जो उनकी मुझे बार बार ये महसूस हो रही थी कि इस टाइम पे मुझ पे क्या गुजर रही है, मेरे बच्चों पे क्या गुजर रही होगी, वो तो वाकई वो और उनका खुदा जानता है कि क्या मामलात हैं। मगर इस हालात में इस तरह की स्टेप उठाना मुझे नहीं लगता कि अक्लमंदी का फ़ैसला है, बहुत ही गलत फ़ैसला है दिल भर का। और अपने बच्चों के जो आने वाला फ्यूचर है उसमें ये बहुत बड़ी रुकावट बनेगा, बहुत से सवालात उठेंगे, और ये बच्चियां जब बड़ी होंगी बहुत सी बातें पूछी जाएंगी इनसे, बहुत से सवालात का जवाब इनको देना पड़ेगा, और इनको खुद भी क्लियर करना पड़ेगा। जब ये इनके अपने औलाद का सामना करेगा तो वो भी इनसे सवालात करेंगे कि हमारी माँ का कसूर क्या था, या हमारा कसूर क्या था कि आप इस तरह आधे रास्ते में हमें छोड़ के चले गए। तो खैर बहरहाल उन जो अगली फैमिली है उनको भी सोचना चाहिए था कि यार किसी के बच्चे हैं, किसी की फैमिली है हस्ती बस्ती, और इस तरह करने से कितनी ज़िंदगियां उजड़ सकती हैं, कितना नुकसान हो सकता है, इसके बीच में कितनी तकालीफ आएंगी, और आपस में कितने रिश्ते इनके ख़राब होंगे। तो ये वो जो दूसरी पार्टी है उसको भी सोचना चाहिए था। अल्लाह ने उनको भी अक्ल शऊर दिया है। हर आप किसी से रिश्ता बढ़ाते हो तो उसके फैमिली के बारे में आपको सारी चीज़ों का पता होता है, तो ये तो ज़ाहिर है उनको भी पता होगा इन सारी चीज़ों का। उसके बाद भी इस तरह की चीज़ करना मेरी समझ से तो बाहर है। ये तो अक्लमंदी नहीं कही जाएगी, चाहे दिलबर की तरफ से हो या उन लोगों की तरफ से हो। बीच में जो सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है इस टाइम पे वो इस बहन का हो रहा है, इसके बच्चे हैं, और एक जो उनका बेटा है वो आपने देखा होगा, वो पहली वाली वाइफ में से है। तो देखें अब क्या मामलात होते हैं। मामलात तो बड़े संगीन कर दिए इसने अपने साथ, जो भी मामलात हैं। अब थोड़ी सी मैं अपनी यहाँ पे बात करूँगा कि कुछ हमारी जो डेली बेसिस पे सब्सक्राइबर बहनें हैं हमारी, उन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वो मैसेजेस वगैरह करती रहती हैं। जो मुझे ऑफिस में टाइम होता है मैं रिप्लाई करता हूँ। उन बहनों में से कुछ बहनों ने मुझसे ये सवाल किए कि कदीर भाई आपको इन चीज़ों के बारे में कुछ नॉलेज थी कि ये स्टेप उठाने वाला है या इस तरह के मामलात करने वाला है? तो मेरा खुदा जानता है और उसका रसूल जानता है कि मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं था पता कि ये चीज़ें करने वाला है या नहीं। मुझे इन मामलात में कुछ भी नहीं पता था। हाँ, काफ़ी टाइम पहले इसके साथ आपको याद होगा एक कंट्रोवर्सी उठी थी, इन्हीं जहाँ पे इन्होंने शादी की है, तो ये मामलात सुनने में आ रहे थे कि इनके घर में आधा जाता है जो मामलात है। तो उस बात पे इन्होंने खुद से जब मुझसे बात की थी तो मैंने इनको समझाया था कि यार फैमिली वाला बंदा हो कि इतना ना घुले मिले। आप एक वाईटी पे काम करते हो, लोग आपको बुरा समझते हैं, बुरा बोलते हैं, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तो आप कोशिश करें कि आप ना जाया करें उनके घर पे। तो हमने उनको समझाया था, और हमें कभी इसने ये नहीं बोला था कि भाई मैं वहाँ पे शादी कर लूँगा या ये मामलात होंगे या वो मामलात होंगे। तो ये चीज़ें थी जो हमारे साथ उन्होंने शेयर की थी। बाकी इतनी अंदर की चीज़ें हमारे साथ कोई, जाहिर सी बात है, देखें मैं उनका कोई रिलेटिव तो नहीं हूँ ना, दूर से हमारी कोई बातचीत है। और ये केसेस के सिलसिले में जैसे सितारा सिस्टर के घर पे आना जाना था, बाबर से मिलते थे, इससे मिलते थे, तो यही बात होती थी। बाकी एक हमारा इनसे ब्लड रिलेशन तो नहीं है, दूर की बातचीत है, दूर की दुआ सलाम है हमारी इनके साथ। तो अंदर का जो दिल का राज है आप किसी थर्ड पर्सन को, जो अननोन बंदा है, उसको कैसे बताओगे कि ये मैं अमल करने वाला हूँ, ये चीज़ मैं ये करने वाला हूँ? तो इतनी गहराई वाली बातें, जो पर्सनल चीज़ें वाली, जो पर्सनल, जो बंदा कोई ऐसे कदम उठाए, स्टेप उठाए, तो वो किसी को इस तरह नहीं बताता जैसे वो मुझसे शेयर करे कि नहीं यार मैं शादी करने वाला हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। अब यही थिंकिंग देखें यहाँ पे कुछ लोगों की ऐसी है जो शुरू से लेके
जो कोई अच्छा काम करता है या कोई अच्छी अपनी रिएक्शन वीडियोस बनाता है उसके बीच में भी आके कंट्रोवर्सीज पैदा करते हैं, उनको टारगेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ बहनें ऐसी थी जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम और एफबी पे, फेसबुक पे जो मुझे मैसेजेस किए उसमें ये तक बोला कि देखें आप इसके सारी चीज़ों में शामिल थे, अफसोस के साथ कहा जाता है, और आप बतौर गवाह इसके साथ वहाँ मौजूद थे। अब व्यूअर्स, थोड़ी सी यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है। मैं इस वक्त कराची में रह रहा हूँ, ठीक है, और आप अगर जब ये व्लॉग्स में ट्रेवल करते होंगे तो आप लोग भी इनके व्लॉग्स देखते होंगे। कराची से जहाँ पे ये इन्होंने निकाह किया है, खानपुर है, पता नहीं कौन सी सिटी है। देखिए, मैं कभी पंजाब गया भी नहीं हूँ, जो सच्ची बात है, तो मुझे नहीं पता कि इसने कौन सी जगह पे निकाह किया, क्या मामला थे। तो उन बहनों का ये कहना था कि आप इसके निकाह में बतौर गवाह शरीक थे और आप झूठ बोल रहे हैं और आपको इनके सारी बातों का, सारी प्लानिंग्स का पता था। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखें, कराची से वहाँ का जो डिस्टेंस है वो कम से कम भी 10 से 12 घंटे का है, और मैं यहाँ पे प्रॉपर डेली बेसिस पे, आपने देखा होगा कि मैं एक रिएक्शन की वीडियो बनाता हूँ, इसी जगह पे बैठ के आपके सामने आता हूँ। ना मेरे कोई फरिश्तों की तरह पर लगे हुए हैं, ना मैं जादू से उड़ के वहाँ पहुँच सकता हूँ। इतनी सारी वहाँ पे वीडियोस घूम रही थी, जब निकाह में सारी चीज़ें हो रही थी तो जाहिर है मैं भी कहीं नज़र आया था। या मैं अगर जाता तो मैं कोई उसका कोई सगा खाला का, चाचा का, मामू का, ताया का बेटा तो नहीं हूँ कि मुझे जब वहाँ बुलाना बहुत ज़रूरी था और मेरे बगैर वो निकाह नहीं हो सकता था। तो ये वो लोग होते हैं जो खामखा में किसी को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, खामखा में टारगेट करते हैं। ये वही मिसालें होती हैं कि करे कोई भरे कोई वाली बात है। मैं इस चीज़ को पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूँ कि ये जो स्टेप है दिलबर का, बहुत गलत स्टेप है। बेटियां थी, उनके फ्यूचर पे फोकस करता, अच्छी ये समझ लो कि एक ज़िंदगी गुजर रही थी, एक अच्छी बीवी थी जो इनके साथ कनेक्ट थी, हर दुख सुख में देखा जाता था, बापर्दा खातून थी। और हमेशा जब भी हम देखते थे इनकी जो भी तकरीब होती थी तो बाबर की वाइफ और इनकी वाइफ, हमेशा दोनों बहनें हमारी जो है वो पर्दे में होती थी। तो इस तरह का स्टेप उठाना ये बेवकूफ़ी है। और इस तरह के हालात में जब आपके ख़िलाफ़ काफ़ी सारी पहले ही वाईटी के ऊपर इस तरह की न्यूज़ेस चल रही हैं और आप काफ़ी लोगों जो है ना आपको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो आपको ये अमल नहीं करना चाहिए था। ये आपने बहुत गलत अमल किया है। और जिस तरीके से आज वो बहन रो रही थी, इनकी वाइफ, और बाबर ने जो सारी बातें खोल के बताई कि भाई ये काफ़ी टाइम से लेके इस तरह का मामला हमारे घर में चल रहा था, रोज़ लड़ाई झगड़े होते थे, रोज़ धमकियां मिलती थी कि हम जगह सेल कर रहे हैं, ये मामला आते हैं, वो मामला आते हैं। तो इनसे परेशान होके और इन मामला से तंग आके हम चुप थे और मुझे मना किया गया था कि भाई आप ये बातें ना बताओ। और आज वो भी बेचारा इसी बात पर हो रहा था कि देखें उसका कोई कसूर भी नहीं है, वो इन कंट्रोवर्सीज में पड़ता भी नहीं है। तो वो कह रहा था यार मुझे और शहबाज को भी लोग गालियां दे रहे हैं, हालांकि जिसने किया है, जो असल जिम्मेदार है जिस चीज़ का, वो अपना खुद अपना आगे अपने चैनल पे बता रहा है, अपना मौक़िफ़ दे रहा है। जो जिस बंदे के साथ है ही नहीं ना, उसके खुशी में गया है, तो दूसरे को इल्ज़ाम तराशी करना ये तो गलत बात है। तो इस तरह किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। मैं भी यही कहूँगा, वो उसका अमल था, उसने गलत किया, जो भी किया, अब वो उसका अजाला भुगतेगा। ठीक, आप ये देखें कि जो लोग इस टाइम पे अपने स्टैंड पे खड़े हुए हैं, अपना एक राइट मौक़िफ़ दे रहे हैं, आप कम से कम उनको और कुछ नहीं अप्रिशिएट नहीं कर सकते, कम से कम क्रिटिसाइज़ तो ना करें, उनको टारगेट तो ना करें। बाकी देखें उसकी लाइफ है, उसने अगर ये अपना ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है तो अभी उसको फेस भी करना है। किस तरह फेस करता है, किस तरह मैनेज करता है, क्योंकि जिस तरीके से आज भाभी बता रही थी, अब तो मामला बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि आपस में दोबारा फिर फैमिली की तरह चल भी सकें या ये दोनों तरफ टाइम दे भी सकें। तो बज़ाहिर मुझे यही लग रहा था, जिस तरीके से सुबह ये कॉन्फिडेंस से बोल रहा था कि देखिए मेरी वाइफ को एतमाद में लिया है, फिर मैंने स्टेप उठाया, तो ऐसी कोई चीज़ मुझे नहीं लगी। और ये मामला बहुत ही ज़्यादा संगीन हसासियत की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला खैर आफियत के मामलात करे। और ये कुछ मेरा मौक़िफ़ था जो आप तक पहुँचाना था, और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।